सोचो एक लड़का सिर्फ 23 साल का जिसने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र छोटी हो सकती है पर हिम्मत नहीं। और आज 2025 में उसका नाम फिर से ट्रेंड हो रहा है। पर क्यों? क्या एक पोस्टर की वजह से या इंडिया के सिस्टम में कुछ ऐसा है जो भगत सिंह को बार बार जिंदा कर देता है? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सुना होगा। 1919 अमृतसर, एक पार्क, एक अवाम और एक जनरल जिसका नाम सुनते ही आज भी खून खौल जाता है। जनरल डायर। जलियांवाला बाग, लोग भाग भी नहीं सकते, गेट बंद और फिर फायर। आप इमेजिन करो एक छोटा सा भगत सिंह जिसके पैरों के नीचे से लाल लहू बह रहा है और उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही है, अगर अब नहीं उठे तो कब। 1926 में उसने नौजवान भारत सभा ज्वाइन की, जहां आजादी की सोच बांटी जाती थी जैसे स्कूल में होमवर्क बांटा जाता है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। पर भगत सिंह यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उनके अंदर कोई आग थी और वो आग जल्दी ही फटने वाली। 1928 ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया क्योंकि सिस्टम ने फैसला सुना दिया। लेकिन भगत सिंह सिस्टम के फैसलों पर नहीं चलते थे। उन्होंने कहा खून का बदला खून से। और फिर हुआ सौंदर्स किलिंग, वो मूवमेंट जहां भगत सिंह का नाम ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बन गया था। फिर आया वो सीन जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया, असेंबली बॉम्बिंग 8 अप्रैल 1929। बॉम्ब लीथल नहीं थे, मतलब उससे लोग नहीं मरते। असल में वो मारना भी नहीं चाहते थे, वो जगाना चाहते थे देश को नींद से। और ब्लास्ट के बाद जब सब लोग भाग रहे थे, एक आदमी चुपचाप खड़ा था, हाथ में पैम्पलेट और चेहरे पर मुस्कुराहट, और उस पर लिखा था इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया। भगत सिंह ने जेल में 60 से ज्यादा दिन की हंगर स्ट्राइक। आप सोचो 60 दिन बिना खाए सिर्फ एक फैसले के लिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इज्जत दो, मतलब जेल में वो इज्जत चाहते थे। और फिर 23 मार्च 1931, वो दिन जहां एक शरीर मर गया पर एक नई सोच, नया आइडिया जन्म ले गया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पर भगत सिंह की असली ताकत उनकी बंदूक नहीं, उनका दिमाग था। इंडिया में सिर्फ दो लोगों का दिमाग समझना मुश्किल है, आइंस्टीन का और भगत सिंह का। ये बंदा सिर्फ रिवॉल्यूशनरी नहीं था, ये एक फिलोसोफर, एथिस्ट, रेशनलिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। होम ग्रोन इंडिया के आर्टिकल में लिखा है, भगत सिंह ने रिलीजन को ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू देखा। और उनका ऐसे व्हाई आई एम एथिस्ट इतना पावरफुल है, अगर आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि ये ऐसे किसी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ने लिखा है। आज के मॉडर्न यूथ की फ्रस्ट्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन। इसलिए यूथ के अंदर में भगत सिंह जिंदा रहकर एक गाइड बन जाते हैं। हकीकत हयात को बस इतना समझ गालिब, दिल को जो लगे बात वही सच लगती है। और फिर आता है 2025 का ट्विस्ट, जहां भगत सिंह हिस्ट्री से निकलकर ट्रेंडिंग बन जाते हैं। अचानक ट्विटर पर एक पोस्टर आता है, उस्ताद भगत सिंह, पवन कल्याण स्टारर फिल्म का। फैंस पागल, रील फायर, #एक्सप्लोड। क्योंकि सेट से लीक होता है राशि खन्ना का न्यू लुक और वो वायरल हो जाता है। इसी वजह से भगत सिंह का नाम फिर से स्पॉटलाइट में आ जाता है। ऊपर से पॉलिटिकल स्पीचेस में उनका जिक्र और मीडिया की स्पॉटलाइट ट्रेंड को और ज्यादा पुश कर देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पर ट्रेंड का असली रीजन ये नहीं था, असली रीजन अब आगे आएगा। भगत सिंह की लेगेसी सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है फेयर, इक्वल, सेकुलर और रेशनल भारत का। कारवान मैगजीन बताती है भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशनरी थे जिनका विजन सिर्फ ब्रिटिश रूल तक लिमिटेड नहीं था बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए भी था। और भगत सिंह के इस विजन की ताकत आज भी फेक न्यूज, हेट, डिवीजन और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के जमाने में हमें डायरेक्शन देती है। भगत सिंह का मैसेज सिंपल था, रिवॉल्यूशन सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सोच से होता है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है। आखिर में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, भगत सिंह ट्रेंड नहीं होते, भगत सिंह ट्रिगर होते हैं। सिस्टम में जब भी कुछ गलत होता है उनका नाम लाइटिंग की तरह वापस आ जाता है। और उनका एक सवाल आज भी हमें रात को सोने नहीं देता, क्या तुम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हो? जब तक इसका जवाब हाँ रहेगा, भगत सिंह हमेशा ट्रेंडिंग रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।